भाजपा बूथ अध्यक्ष रहे सौरभ की हत्या से उत्पन्न प्रश्न, हत्यारों को शराब कैसे मिला। बेतिया पुलिस अंतर्गत हरदिया वार्ड 20 निवासी सौरभ तिवारी की नृशंस हत्या मामला में 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस के हवाले से कुछ नहीं बताया गया है। मृतक के घर विधायक रश्मि वर्मा पहुंची और सौरभ की पत्नी वर्षा प्रिया से मिलकर आश्वासन दिया। शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी मृतक सौरभ तिवारी के घर पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि शिकारपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्याकांड ने कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ रखा है, जिसमें पुलिस के अनुसार हत्या स्थल के पास फ्रूटी पैक शराब के पाउच और 10 ग्लास बरामद किया गया। पुलिस मोबाइल नंबर से हत्यारों तक अवश्य पहुंचेगी। मृतक की पत्नी का वर्षा का कहना है कि हत्यारा कोई हो उसे फांसी दिया जाना चाहिए। पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उल्लेखनीय है कि भाजपा के बूथ अध्यक्ष रहे सौरभ तिवारी की हत्या के बाद से नरकटियागंज में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तत्कालीन मंडल महामंत्री रामेश्वर सर्राफ उर्फ मुन्ना सर्राफ ने बताया कि सौरभ तिवारी ने 100 से अधिक कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़कर पार्टी को सशक्त बनाया। आज पार्टी के नेताओं को सांप सूंघ गया है। फिलहाल पुलिस यत्र तत्र पूछताछ, मानवीय तथा तकनीकी इनपुट का अध्ययन कर आउटपुट निकालने का प्रयास कर रही है। आखिर किसे रक्त की आवश्यकता आन पड़ी और उतनी रात गए रक्तदाता का रक्त बहा दिया गया, यक्ष प्रश्न है। हत्या की प्रक्रिया भी संदेहास्पद है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड का अभी तक सहारा नहीं लिया। सौरभ कंप्यूटर का मास्टर बताया गया। बेतिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य कुमार सुमन ने घटनास्थल का निरीक्षण शुक्रवार की रात्रि में किया। उनके साथ एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह और थानाध्यक्ष शिकारपुर ज्वाला सिंह रहे। पुलिस मामला के उद्भेदन के लिए काफी सतर्कता व गोपनीयता बरत रही है। बेतिया पुलिस के शिकारपुर थाना क्षेत्र के लौकरिया में सौरभ तिवारी की गला रेतकर हत्या व चाकू से गोदने के कांड में मृतक के भाई शिबू के बयान व आवेदन पर शिकारपुर थाना में कांड अंकित कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। शिबू तिवारी ने ओंकार दुबे, छोटू दुबे, अमन कुमार सोनी और भरत राम को आरोपी बनाया है। अनुसंधान के क्रम में अमन कुमार सोनी और भरत राम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोप है कि इन लोगों ने सौरभ को घर से बुलाकर उनकी हत्या की है। पुलिस ने अमन कुमार सोनी और भरत राम को गिरफ्तार कर लिया है। शिकारपुर थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो भी जब्त किया है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस छापामारी के क्रम में ओंकार दुबे और छोटू दुबे फरार हो गए हैं। बेतिया एसपी शौर्य सुमन शुक्रवार की रात मृतक के परिजनों से मिले, हत्या के संबंध में पूछताछ किया। एसपी डॉक्टर शौर्य कुमार सुमन ने एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। टीम का कहना है कि यथाशीघ्र सौरभ तिवारी हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया जाएगा। आखिर सौरभ तिवारी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन, पूछ रहे हैं लोग। कौन हो सकता है? सौरभ का दुश्मन फिजा में तैर रहे हैं सवाल। सौरभ तिवारी अभी वर्तमान में अपने बहन के घर भीटी टोला में रहते थे। सुबह में पुलिस को सूचना मिली कि उनका शव जो है लौकरिया सरह में पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया देखने पर प्रतीत हो रहा है कि धारदार हथियार से मारकर उनका हत्या किया गया है। अभी तक से परिजन के तरफ से कुछ हम लोगों को स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कुछ संदिग्ध नाम हम लोग के सामने आया है, जिस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही इसका उद्भेदन हो जाएगा। जो मेरा है ये बड़ा भाई है सौरभ तिवारी। ये 1 महीना पहले पटना से आया है। पटना रहता था, लव मैरिज शादी किया हुआ था और पटना में रहता था अपने वाइफ के साथ में। 1 महीना पहले आया था घर पे। कल रात में क्या हुआ कि इसको जो है कि घर से बुला के मतलब मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, कि बात किया हुआ है व्हाट्सएप पे। तो बोला है कि मेन मैसेज में मैसेज किया है कि घर से बाहर आओ, रास्ता पर आओ। तो ये उसके बाद जो चैटिंग है उस किया नहीं है, रास्ता पर गया है, लेकिन घर पे बोला है कि हम जा रहे हैं, अमन कोई है, अमन के भाई का ब्लड देना है। उसका सारा चैटिंग है, जो अपने वाइफ से बात किया, वाइफ से मंगाया है उसके चैटिंग सब। तो अपने वाइफ से बोला है कि अमन के भाई का एक्सीडेंट हुआ है, जा रहे हैं हम ब्लड देने के लिए। तो वो उसमें कसम भी दे रही है कि नहीं जाना है, नहीं जा रहा है। वो सब बात उसमें हुआ है और रात में निकल गया है घर से झगड़ा करके। घर से बोला भी है, घर पे बोला गया कि 12:30 बजे तू कहाँ जा रहा है। तो वो गाड़ी आया है, अब वो गाड़ी कौन था रात में दिखा नहीं। 12-1 बजे करीब का बात है, कौन गाड़ी था। अब गाड़ी में लादा सब लेके आया है सब। सुबह में फोन आ रहा है कि उसको मारकर फेंक दिया गया है। अमन कौन है? अब अमन पता नहीं, उसमें केवल अमन ही लिखा हुआ है कि अमन के भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें ब्लड देने जा रहे हैं। उसमें सारा चैटिंग है। किसी पर अब मोबाइल तो नंबर सब कुछ था उसमें। तो सर लेके चले गए, बोले कि चेक होगा वो आप लोगों को किसी पर शक? जो लेके गया है सर वही किया है, जो लेके गया है वही किया है। पहले से कोई अदावत?
नहीं, पहले से कोई ऐसा तो अदावत नहीं था किसी से, ऐसा दुश्मन नहीं था कि हाँ किसी को मार दे चाहे जान ले दे ऐसा। कौन काम करते थे आपके? वो मतलब लैपटॉप वोपटॉप की दुकान पर रहते थे, आधार कार्ड वगैरह ये सब सुधार करना ये सब करता था यहाँ पे। अब वहाँ पे पटना में क्या करता था ये बात हमको उतना क्लियर नहीं। के पास भी रहते थे? जी विधायक जी के पास भी रहते थे, 1.5 साल वहाँ पे रहे हुए हैं। और शादी लव मैरिज हुआ, वहाँ कोई दिक्कत उक्कत? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। वो अपने लड़की हॉस्टल में रहती थी, पढ़ती थी, ये अपना वहाँ पटना काम करता था, तो दोनों आदमी अपना वहीं पे था। लड़की पटने की है? नहीं, वो बरवा की है। ब्लड डोनेट करने नहीं जाओ, मैंने बहुत मना किया। नहीं बाबू तुम नहीं समझ रही हो, छोटू भैया और अमन ये लोग आ रहा है। हम बोले कि इतना रात को आपको क्यों कोई बुलानी है? अगर थोड़ा सा ये नहीं है कि अभी ब्लड के बहाने बुला के आपको पक्का दारू पिलाने जा रहे हैं। हमको ये बात बोले थे आपके शरीर में खाली शराबी मिलेगा तो कहाँ जाओ, मजाक बोले थे उनको, कहाँ से ब्लड आप डोनेट करो? बोले कि नहीं बाबू ऐसा कुछ नहीं, बस हम चले जाएंगे आधा घंटा में। और वो शायद वो गाड़ी ला दी और बोले कि मैं अब निकल रहा हूँ, गाड़ी आ गया मेरा। उसके बाद चले गए, उसके बाद गया तो कभी नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए, जो जिनका आप नाम बताई हैं उसके बाद वो लोग वो कांटेक्ट करने की कोशिश किया आप लोगों से? वो कांटेक्ट करने की कोशिश किए थे जो साथ ले गए थे उनसे? उनके बाद बात हुआ उनसे? उनको फोन ऑन करने की आप लोग कोशिश किए? मैंने मॉर्निंग में फोन किया था अमन सोनी जो उनको ले गए। अच्छा, मैंने पूछा उनसे कि मामा जी ये कहाँ है? तो बोल रहे कि हमारा नहीं पता। मैंने बोला कि रात को तो आप ही के साथ थे, आप ही के भाई के नाम लेके गए थे। तो कह रहे कि बाबू हमारा पे इल्जाम मत लगावा, ये सब बारे में हमें नहीं पता। उनके फोन काटिए, देन हमको फोन के दोबारा हमको यही से फोन किया था। किसी का फोन ही आया था कि भाई के साथ ये हो गया हुआ है। मैं उस टाइम आई वाज इन वेरी शॉक। वो इतना डर शॉक में खिसक गया। हमको लगा कोई मेरे से मजाक कर रहा। फिर मैं संभाल के फिर यहाँ पे आई और पता चला कि जब तक मैं यहाँ पे नहीं पहुँची तब तक एक आदमी मेरे पास फोन किए और बोल रहे हैं कि मेरे भाई का नाम नहीं आना चाहिए। बाबू तुमको अच्छे से पता है ना कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, मेरे भाई को बचा लेना। मैं बोली कि भैया मैं आपके भाई को पर्सनली नहीं जानती, मैं तो अपने हस्बैंड को जानती हूँ, उनकी फैमिली को जानती हूँ। मैं तो आपके साथ न कभी मिली हूँ न कभी रही हूँ, तो फिर मैं आपके भाई को कैसे जज कर लूँ? तो बोले कि नहीं मेरा भाई तुमको पता है ऐसा नहीं कर सकता, तुमको पता है कितना अच्छा काम किया उसके साथ इतना टाइम रह रहे थे। मैंने बोला कि ठीक है वहाँ पे जाके मैं देखती हूँ। बस इतना ही बात हुआ और वो यही बोला गया कि उनके भाई का नाम नहीं आना चाहिए। बाद में पता चला कि सबके सब भाग गए। और वो रिश्ते में आपके मामा लगते हैं? हाँ, वो अमन सोनी मेरे गाँव के मामा लगते हैं। अच्छा आपको नहीं लगता है कि इसमें किसी का ऐसा व्यक्ति का जो हाथ जो आप इतना खुल के बता रही है ले गए, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं दिए हैं? जहाँ तक अगर प्रशासन यदि जांच करे तो पूरा खुला मामला है, तुरंत सबको पकड़ा जा सकता है और कहीं कोई भागने वाला इसमें नहीं है। इतना रात को कभी ड्रिंक करने नहीं जाते थे, 12 बजे करीब में कभी ड्रिंक, जब भी ड्रिंक करना होता शाम को करते थे, 10 बजे तक 9 बजे तक घूम के आ जाते थे। और देखिए दीदी ड्रिंक एक बात समझिएगा, आप बोलिए ना सरकार एनडीए की सरकार है, बिहार में शराबबंदी है, विधायक जी बैठी हुई है, ड्रिंक करने के लिए लोग जाता है, मिलता है ड्रिंक नगरियागंज में बिहार में। समर्थन आप लोग करते हैं, हम लोगों का समर्थन कीजिए ना, हम लोगों का समर्थन कीजिए, नगरियागंज के लोगों का समर्थन कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है। नीतीश कुमार जी का कुछ, नीतीश कुमार गलत थोड़े हैं, अच्छे व्यक्ति, दारू बंद किए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन फेल है। हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम इसको, हाँ जब से ये बंद हुआ है तब से और ज्यादा घरों में ये सब ड्रिंक चल रहा है। जब था ओपन था तो इतना नहीं चलता, इतने सारे केसेस ड्रिंक के नहीं आते। जब से ये ज्यादा बंद हुआ है